तो ये बच्चे का सवाल है कि इसने 2020 में कोर्स किया और यही नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोरोना को लेकर के जिन्होंने सोचा कि 1 साल का ईयर गैप ले लिया जाए। क्या ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि 1 साल के बाद ही शुरू करेंगे, 1 साल पूरा आराम कर लिया जाए? इसका करियर पे कितना असर पड़ेगा, लाइफ में व्यक्ति कितना आगे जा पाएगा अच्छी तैयारी के साथ, या कितना पीछे हो जाएगा? आपके सवाल को मैं समझ गया, आपके सवाल को कट शॉर्ट कर रहा हूं, मैं समझ गया आपके सवाल को। क्योंकि 2020 में आधे से ज्यादा बच्चों ने नामांकन नहीं करवाया कि 2020 में कोरोना निकल जाएगा, 2021 में कोरोना का दूसरा बाप आ गया। कोरोना का जो डेल्टा वर्जन आ गया, जिसको आज डेल्टा वर्जन कह रहे हैं, जिसको बेसिकली लोग इंडियन वायरस कहते थे, ये चाइनीज वायरस था 2020 में। और उसके बाद वो घूम फिर करके दुनिया से जब इंडिया में आया, तो फिर कोरोना की जब दूसरी वेव आई, तो दूसरी वेव में जो वायरस बना वो और भी खतरनाक हुआ। और जो दूसरी महामारी हमने झेली अभी मार्च से लेकर के इस साल, जो हमारा अभी तक वो चल ही रहा है, अभी भी समझ लीजिए कि भारत में लगभग कुछ हजार मामले प्रतिदिन आ रहे हैं। बिहार में आज का 60 मामला कल का था कोरोना के नए केसेस का। तो लेकिन जो मौत का तांडव मचा, तो किसी ने कहा कि जीवन तो कई बच्चों का मैंने देखा है, मुझे मतलब भगवान से मैं दुआ करूंगा कि किसी को ऐसा बुरा दिन देखने को ना मिले। परिवार में माता पिता दूर चले गए, तो ऐसा दुर्दिन भी देखने को मिला। और वो तो खैर, अगर किसी कोई बच्चा कह रहा है कि कोरोना के कारण बहुत नुकसान हुआ है, तो कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बच्चे, अगर भगवान ने घर में सबको सलामत रखा है, तो इससे बड़ा कोई भगवान की नेमत नहीं है। भगवान को आप शुक्रिया अदा करिए। और दूसरी चीज कि जिन बच्चों ने पिछले साल नामांकन नहीं लिया, क्या उन बच्चों का 1 साल बच गया और उन बच्चों का 1 साल लाइफ में से जो है वो फायदा हो गया? उनको 1 साल का डैमेज हुआ। और उनके साथ जिन बच्चों ने नामांकन ले लिया था पिछले साल, आज वो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं। और वो बच्चा जो कि पिछले साल नामांकन नहीं लिया था, वो इस साल भी नामांकन लेने की स्थिति में नहीं है। और अगले साल 2022 में वो बच्चे जो पिछले साल नामांकन लिए थे, उसमें से काफी बच्चे जो अपने 3rd ईयर में आ जाएंगे और 2023 में वो लोग पास आउट कर जाएंगे, उनको जॉब मिल जाएगी। और ये बच्चे जो पिछले साल नामांकन नहीं लिए थे 2020 वाले, उनको इस साल भी स्थिति वही है, उससे भी खराब है। और ये तो मार्च में आता है भाई, होली में बोलता है कि आप तो होली खेलो, उसके बाद ही हम आएंगे। 2020 में होली के बाद आया था कोरोना, और इस साल भी होली के बाद आया था। अब कोई कह सकता है कि 2022 की होली के बाद कोरोना दोबारा नहीं आएगा? क्या ये कहना संभव है? 3rd वेव को लेकर के साइंटिस्ट अभी से कह रहे हैं कि भारत में 3rd वेव आएगी। अब तक वैक्सीनेट कितने लोग हुए इंडिया में? इस वेबिनार में कितने लोग हैं जिनको 2 वैक्सीन लग चुकी है? कितने लोग हैं जिनको 2 वैक्सीन लग चुकी है? ठीक है, तो भारत में 10 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। 150 करोड़ के देश में 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा है। मोदी जी बार बार बोलते हैं लगवा लो, लेकिन तुम लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हो। हाँ, अभी तक देश में, अच्छा हो सकता है वैक्सीन की कमी भी हो, जो भी हो, लेकिन अब तक 10 करोड़ लोग वैक्सीन लगवाए हैं। और जब 150 करोड़ में मात्र 10 करोड़ को वैक्सीन लगी है, तो इसका मतलब है कि कोविड की तीसरी वेव आएगी। और अगर तीसरी वेव आएगी, तो क्या आप 3 साल तक घर में बैठ के जंग लगाएंगे अपने दिमाग में? बैठे बैठे आपका दिमाग आगे बढ़ता है कि पीछे हो जाता है? एक रेस चल रही है, ये रेस तो आगे बढ़ रही है। जो लोग पिछले साल नामांकन ले लिए वो आपसे आगे हो गए, तो 2023 में पास आउट कर जाएंगे। और निश्चित मैं बता रहा हूँ, डंके की चोट में बता रहा हूँ यहाँ पर, कि हमारा सीमेंस का स्टूडेंट 2023 में, उसको इस साल 2020 में भी प्लेसमेंट मिला, और 2021 में भी, इस साल भी प्लेसमेंट हो रहा है। 2022 में और 23 में प्लेसमेंट ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। क्योंकि हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम सेक्टर में काम कर रहे हैं आईटी में, टेक्नोलॉजी में, बैंकिंग में। टेक्नोलॉजी में, आईटी में, बैंकिंग में क्या हो रखा है? बूम आ रखी है। क्यों? क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, दवाई ऑनलाइन हो रही है। आज आपके घर में डिलीवरी ऑनलाइन हो रही है। बैंकिंग में क्या हो रखा है? बूम आ रखी है। सामान आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं, खाना पीने को आप पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, आप हर एक चीज ऑर्डर ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऑनलाइन का जो सेगमेंट है, उसमें जबरदस्त बूम आया, जबरदस्त ग्रोथ हुआ है। और हर एक कंपनी अपने आप को डिजिटल रेडी कर रही है, डिजिटल रेडी। गवर्नमेंट अपने आप को डिजिटल रेडी कर रही है कि लोगों को सरकारी ऑफिस में आना ना पड़े, हर काम ऑनलाइन हो सके। तो ये जो इतना सारा काम को ऑनलाइन करना है, उसको करने के लिए कितने इंजीनियर चाहिए? तो इसीलिए हमारे यहाँ से जितने कंप्यूटर इंजीनियर तैयार हो रहे हैं, वो जितने तैयार नहीं होते, उससे ज्यादा डिमांड हो रखी है। और भारत की जो आज जो कल निफ्टी, कल भारत का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स और निफ्टी, उसने ऑल टाइम हाई लेवल लगाया। तो निफ्टी ने कहा कि मैं 16 की हो गई हूँ, मैं 17 की होने वाली हूँ। तो निफ्टी यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज की बेटी, यानी कि भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियों का जो इंडेक्स है, वो 16,000 के पार हो गया। जो कोविड आया था तो 7,000 पे था। यानी जबरदस्त बूम आ रखा है भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर में। उनके प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, उनमें ग्रोथ बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। और जो एक बहुत बड़ा डर हुआ था कि जॉब लॉसेस का, अब वापस से नए जॉब क्रिएट्स हो रहे हैं। और
ये बूम सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये बूम यूएस में भी है, ये बूम चाइना में भी है, ये बूम यूरोप में भी है, ये ग्लोबल बूम आ रखा है। क्योंकि दुनिया के जो सेंट्रल बैंक है, थोड़ा टेक्निकल बातें भी कर लूंगा, तुम लोगों को मैं हंसा रहा हूँ और मैं तुम लोगों को बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ, लेकिन टेक्निकल भाषा में भी समझ लो। दुनिया के बैंक नोट छाप रहे हैं, फेडरल बैंक, यूएस फेडरल बैंक, जो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही फेडरल बैंक है यूएस में, यूएस फेडरल कहते हैं। उसने अब तक इतने फेडरल रिजर्व ने इतने डॉलर जारी कर दिए जितने डॉलर पिछले 150 सालों में जारी नहीं हुए। पिछले 1.5 सालों में इतना डॉलर जारी कर दिया जितना 150 सालों में जारी नहीं हुआ। अब जब बाजार में पैसा आएगा, दुनिया में पैसा आएगा, तो इससे ग्रोथ आएगी, इससे निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए रोड बन रहे हैं, और इसमें जॉब क्रिएट हो रही है। लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का वहां पे भत्ता दिया जा रहा है, जिन मकान मालिक को किराया नहीं मिल रहा उनको भत्ता दिया जा रहा है। मतलब एक ग्रोथ का एक फेज शुरू हो गया वर्ल्ड में। जो दुनिया मंदी के दौर में जा रही थी, उसको निकालने के लिए दुनिया की सरकारों ने क्या किया? नोट झोंक दिया, डॉलर झोंक दिए, युआन झोंक दिया, ताकि दुनिया के बाजारों में करेंसी के कारण एक उठाव आ जाए। ये उठाव तो आ रहा है और इसका फायदा सबसे ज्यादा हो रही है वो कंपनियां जो टेक रेडी हैं, जो टेक्नोलॉजी प्रूफ है। क्योंकि जो कंपनियां का टेक्नोलॉजी कमजोर है वो कंपनियां टिक नहीं पाएंगी।